नौकरी भी पत्नी जैसी होती है जो एक बार मिलने के बाद छोड़ नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकती। और एक खास बात, उसे छोड़कर बाकी सभी की अच्छी लगती हैं। पत्नी: डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका एक दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति: उस्मान भाई होगा। पत्नी: आपने कैसे पहचाना? पति: वो साला कबाड़ का व्यापारी है। पति: फिर बैगन? तुम्हें मालूम नहीं, ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। पत्नी: यह बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह: तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग: आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, अब्बा की निशानी है। सुबह सरपंच साहब ने पौधा लगाया, दोपहर में उसे बकरा खा गया, शाम को सरपंच साहब बकरे को खा गए। इसे कहते हैं पर्यावरण संतुलन। पत्नी गोलगप्पे खा रही थी, 20-25 खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, खा ले नागिन, खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति: अरे मैंने कहा नागिन, खा ले। अजीब उलझन है गालिब। वो कहती है पीना छोड़ो, तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले, तुझे भाभी जी की कसम। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, सफाई वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, उन्हीं भैया के साथ। पप्पू: डॉक्टर साहब मैं चश्मा लगाकर पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर: हाँ हाँ बिल्कुल। पप्पू: थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अनपढ़ आदमी की जिंदगी बना दी। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए, उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर पराठे खाकर उसने तारीफों के पुल बांध दिए। पत्नी ने बेलन से जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल से मेरे खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। पति बोला, बाबा कृपा हो गई। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट: तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। दारू की वजह से बर्बादी शराब ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। मार्केट में आ गया जियो शराब, 3 महीने सब फ्री, उसके बाद केवल चिप्स और नमकीन के पैसे देने होंगे। जम के पियो, लड़खड़ा के जियो। डॉक्टर वर्मा जी से, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। आई एम सॉरी। वर्मा जी: सॉरी की कोई बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, जब 40 साल निकल गए तो 2 दिन भी निकल ही जाएंगे।
एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा अब तो भगवान का नाम ले लो। ताऊ बोला अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना ही हो जाएगा। ताऊ के लिए ठोको लाइफ और शेयर। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा ये क्या चीज पकाई है। औरत नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट देती हूँ, जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला मत खाना, पक्का कुतिया पकी है कुतिया। सरकार और कानून भी अजीब है। अगर आपके घर के पिछवाड़े में कोई हीरे मोती, कोई खजाना या तेल निकल आए तो वो सरकार का है, और अगर हथियार और ड्रग्स निकल आए तो वो आपके हैं। ऐसा क्यों भाई? आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। पुलिस बाहर निकल। आदमी माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। आदमी अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? संता गुस्से में था। उतने में वंता आया। वंता मैं तुझे उर्दू में सवाल करूंगा, तुझे भी उर्दू में ही जवाब देना है। संता ठीक है। वंता गुस्ताखी मुआफ हो जनाब, आप क्या कर रहे हैं? संता इज्जत की डोर को उलझाने की जकड़ और कसमकस से आजाद कर रहा हूँ। वंता मतलब? संता अबे गधे, पैजामा का नाड़ा गुच्छम हो गया है, उसे निकाल रहा हूँ। पप्पू पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हुई और फिर हम अलग हो गए। गोलू फिर? पप्पू उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू ओ ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। बहुत पिटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। वंता यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। संता तू ट्रक चला कर देख, शायद किस्मत साथ दे दे। पोस्टमैन शर्मा जी पता सही दिया करो, मैं 5 किलोमीटर भटक कर तुम्हारा पार्सल लेकर आया हूँ। शर्मा जी आपको इतना भटकने की क्या जरूरत थी, पोस्ट कर देते। चौधराइन अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी रे बावली तन्ने के पता कि इसमें 3 देवता निवास करे से, नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीते हैं और चौधराइन हाथ जोड़कर बैठती है। जज घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? और भाई पिंटू तुम्हारी बीवी के घुटने का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? हाँ यार डॉक्टर को देखते ही ठीक हो गया। अच्छा कौन सी दवा से? दवा वगैरह कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने बताया कि यह बुढ़ापे की निशानी है, और उस दिन के बाद उसने कभी दर्द की शिकायत ही नहीं की। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू बहुत गर्मी हो रही है। लड़की का बाप बेटा शराब पीते हो? बिल्लू वो बाद में पीऊंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, शादी कैंसिल। टीचर ये बताओ कि 4 आदमी एक खेत एक दिन में जोतते हैं तो 3 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? कपिल सर वो 3 आदमी खेत जोतेंगे ही नहीं। टीचर क्यों? कपिल अरे वो वैसे दुखी होंगे। चौथा आदमी कहाँ गया? टीचर बेहोश।
एक शराबी ने एफएम पर फोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी सीमा नाम की लड़की का आईडी मिला है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहोगे? राइट। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए।